नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। महागठबंधन में डिप्टी सीएम की लड़ाई किन किन के बीच है वो तो हमें पता है, लेकिन एनडीए में डिप्टी सीएम के पद को लेकर के किन के बीच लड़ाई चल रही है ये हम अभी आपको बताएंगे। इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, बताइए कि पहले बिहार बुला रहे थे, फिर आ गया कि अब डिप्टी सीएम की बात आ गई है, क्या चल रहा है ये एनडीए में, बताइए। देखिए, बिल्कुल सही। चिराग पासवान बोलते हैं कि बिहार बुला रहा है, ये नारा बनाकर आए और विपक्ष ने बड़ा तंज कसा कि कहाँ थे आप सर, बिहार नहीं थे क्या जो आपको बिहार बुलाने लगा। तो सबको पता था कि बिहार विधानसभा सीट पे नज़र है, चुनाव पे नज़र है। तो आपको बता दें, चिराग पासवान पहले बोल रहे थे बिहार बुला रहा है। अब चर्चा हो रही है कि अब वो खुद को, बीच में लग रहा था कि खुद को सीएम पद पर देखना चाह रहे हैं और उनके कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं ऐसा पोस्टर लगाते थे, हमारा सीएम कैसा हो या बिहार का सीएम कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो। लेकिन अब उनके बयानों से और रणनीति से ये स्पष्ट हो चुका है कि चिराग खुद को सीएम के पद के दौर में रख ही नहीं रहे हैं। अब मामला ही कुछ और है रिया। अब आपको बता दें, उस सीएम की कुर्सी पे नजर नहीं है उनकी डिप्टी सीएम की कुर्सी पे नजर है। वो भी खुद के लिए नहीं है, किसी और के लिए है। अच्छा जी। क्या चिराग पासवान डिप्टी सीएम आखिर किसके लिए वो ये बनना चाहते हैं डिप्टी सीएम? देखिए, डिप्टी सीएम आपको बता दे, देखिए चिराग पासवान के पास एक ही है जो बीच बीच में ट्वीट कर देते हैं। अच्छा, समझ गए आप, बीच बीच में ट्वीट डाल देते हैं कि अब तो हमें अकेले चुनाव आपका इशारा हम तो समझ रहे हैं। जनता भी समझ रही होगी। तो अब तो हमें अकेले लड़ना पड़ेगा, या अब तो हमारा तो इतना तो प्रतिशत है। अब तो ये कौन है, अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई हैं। और आपको बता दें 2024 में पहली बार चुनाव लड़े थे और सांसद बने थे। और सूत्रों की माने तो इस बार उनका नजर भी है एक जगह पे, सिकंदरा विधानसभा चुनाव पे। अब सिकंदरा विधानसभा सीट पे लड़ना चाहते हैं। तो सिकंदरा सीट का समीकरण क्या है? देखिए, आपको समझाते हैं कि जो सिकंदरा सीट है वो एससी अनुसूचित जाति से ज़्यादा लोग वहाँ पे हैं। और अगर सरकार बनती है तो एलजेपी आर कोटे से डिप्टी सीएम पद के लिए अरुण भारती का नाम आगे जाएगा। अब अरुण भारती समझ जाइए सिकंदरा के लिए जो इतना बोल रहे हैं। तो आपको बता दें, सिकंदरा सीट है जीतनराम मांझी का। उनके वहाँ पे सिटिंग विधायक है। आपको बता दें उनका नाम है प्रफुल्ल मांझी, जो बहुत मंझे हुए नेता है, बहुत शांत हैं, सादा जीवन जीते हैं, संघर्षशील है। आपको बता दें 3 बार बीपीएससी का मेंस क्लियर कर चुके हैं, 1 बार यूपीएससी का प्री क्लियर कर चुके हैं। और उनकी जो छवि है उसी कारण वो कहीं ना कहीं जनता के बीच लोकप्रिय है। आपको बता दें, और अगर चिराग पासवान के करीबी उतारते हैं अपने वहां पे, मान लीजिए अरुण भारती को, तो मुकाबला तो मजेदार हो जाएगा जी। और कौन कौन से सीटों पर डिमांड है लोजपा की? देखिए, चिराग पासवान की नज़र चकाई पे भी है, ठीक है। और वो बिहार विधानसभा सीट है और वो जमुई की ही एक क्षेत्र से आता है। और वहाँ पे सुमित सिंह पहले एलजेपी में ही थे। सुमित सिंह अभी वहाँ के विधायक हैं, निर्दलीय जीतकर अपना वो विधायक बने थे। और उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार में अभी मंत्री हैं। तो समझ जाइए एक तरफ से कि जेडीयू की सीट है, उधर भी नज़र रखे हुए हैं, और जिधर मांझी का है उधर भी नज़र रखे हुए हैं। क्या एनडीए के सीट बंटवारे में लोजपा को मिलेगा सम्मानजनक सीट? देखिए, अब चिराग पासवान के नज़र में सम्मानजनक सीट क्या है ये मुझे नहीं पता। वो 40 को देखते हैं, 50 को देखते हैं, 30 को देखते हैं कि 20 को देखते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट में उनको सीट तो मिल ही रहा है जितना मुझे दिख रहा है। आप समझिए कि 2 बड़ी पार्टी हैं, जेडीयू और बीजेपी, तो उनके सीटों पे तो आप नज़र नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद 3 छोटे छोटे दल हो गए, जैसे उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, चिराग पासवान। तो इनमें से तो चिराग को सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा और क्या होगा। चिराग पासवान को नहीं भी तो 22 से 25 सीटें मिलने की आशंका है, और मिलेगी भी जितना मुझे लगता है। और एक राज्यसभा का सीट भी मांग रहे हैं। अब तो एक डिप्टी सीएम का भी सीट मांग रहे हैं। राज्यसभा तो हम सुन रहे थे राजू तिवारी के लिए मांग रहे हैं, और डिप्टी सीएम का सीट सुनने में आ रहा है अब अरुण भारती का नाम आगे करेंगे। हम लोग परेशान थे कि महागठबंधन में कौन होगा। मुकेश सैनी अपना दावा ठोक रहे थे, कांग्रेस बोल रही थी दोनों डिप्टी सीएम हम सोच रहे हैं। अब एनडीए में भी एक डिप्टी सीएम बीजेपी का हटेगा, अब एक बीजेपी का डिप्टी सीएम रहेगा और एक रहेगा अरुण भारती। मतलब ऐसा अभी वो उनके विजन के हिसाब से तो अभी ऐसा ही क्लियर हो रहा है। और सीट बंटवारे की बात करें तो चिराग पासवान अभी भी पॉलिटिकल प्रेशर बनाए हुए, बीच बीच में अरुण भाटी को बोल देते हैं ट्वीट करिए जल्दी ट्वीट करिए। तो ट्वीट कर देते हैं, कुछ कुछ लिख देते हैं गुस्सा के, फिर बाद में बोलते हैं नहीं हम सरकार के साथ ही हैं। तो चिराग पासवान का वो एक अच्छा हथियार है। और अरुण भारती
शब्दों के साथ खेलना बहुत बढ़िया जानते हैं और खेलते भी हैं जी। तो अब तो जितिन राम मांझी और चिराग के बीच टकराव होना बनता है। बिल्कुल बनेगा। अगर अपना नज़र अगर चिराग पासवान सिकंदरा से नहीं हटाएंगे तो टकराव तो होगा। और मांझी बहुत ओपनली बोलते हैं, आपको बता रहे, बहुत खुलेआम बोलते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ ये वो। मांझी कुछ भी कर लीजिए, आप तो सीट कम दे रहे हैं महाराज, 7 सीट दे रहे हैं, उसमें भी आप मेरा एक सीट ले लीजिएगा। तो मांझी अपना सीट नहीं देने वाले हैं, वो किसी हालत में नहीं देंगे, इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं वो। या तो कुछ अच्छा बार्टर मिलेंगे एनडीए से फिर देंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान के लिए, बीजेपी के लिए हम मान भी सकते छोड़ दे, जेडीयू के लिए, चिराग पासवान के लिए मांझी नहीं छोड़ने वाले। उन दोनों के बीच हमेशा से एक लड़ाई रहती है, लेकिन अभी साथ में गठबंधन में है तो ठीक है। उन्होंने कहा भी था कि चिराग पासवान की चाल चरित्र सबको पता है और 2020 से हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका निशाना है उनके रणनीति पे, जैसा वो खेलते हैं। नीतीश कुमार का अब दाव क्या रहेगा? देखिए नीतीश कुमार बड़ा दल है और नीतीश कुमार सोचिए औपचारिक रूप से अभी कोई सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, और नीतीश कुमार बक्सर से राजपुर में संतोष निराला को घोषित भी कर दिया कि हमारा उम्मीदवार है। तो नीतीश कुमार भी कम पॉलिटिकल प्रेशर नहीं खेल रहे हैं, वो भी अपना आगे लगाए हुए हैं। अब धीरे धीरे वो भी अपने पत्ते खोल रहे हैं। अभी औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है। आपको ही पता है महागठबंधन में राजेश राम बोलते हैं कि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से लड़ रहे हैं। अभी औपचारिक घोषणा तो कुछ हुई नहीं है। तो अभी देखिए नीतीश कुमार का वैल्यू अलग है, राजेश राम का अलग है। नीतीश कुमार सीएम है, वो कुछ बोलते हैं तो उसका वैल्यू बिल्कुल अलग आएगा, और उस सीट पे ऑब्वियसली एनडीए घुस भी नहीं सकती है, जिस पे नीतीश कुमार ने बोल दिया। लेकिन वो राजपुर हमेशा से नीतीश कुमार के खाते में ही रहा है एरिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी देखना है कि चिराग पासवान अरुण भारती को चुनाव लड़वाते हैं तो क्या सिकंदरा से लड़ाएंगे कि कहीं और से लड़वाएंगे, और लड़वाते हैं तो क्या होगा। और यार डिप्टी सीएम के लिए सुनने में आ रहा नाम आगे करते हैं कि तभी ना इतना अरुण भारती एक्टिव है। तो अब देखना है कि चिराग पासवान क्या सोच रहे हैं, अरुण भारती को डिप्टी सीएम बनाने वाले हैं कि विधायकी लड़वाने वाले हैं जी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट में कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के अभी पेच अटकी हुई है। अब देखना होगा कि ये पेच कब तक अटकी हुई रहती है या फिर कब सुलझती है। तो फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।